मोटे ने एक छोटी चाकू से चांदी जैसी घास को काटा, फिर कटे हुए हिस्से को हल्का सा मसलकर मुलायम बनाया और ध्यान से जोड़ दिया। इस तरह 2 सिर वाली चांदी जैसी घास तैयार हो गई। फिर उसने एक पत्ते का इस्तेमाल किया, दाएं बाएं घुमाया और देखा कि पत्ता बड़ा हो गया। इसकी लचक तो कमाल की थी। भालू को यह मिट्टी जैसा लगा। असल में यह हाथ से की जाने वाली कारीगरी थी। उसने पौधों से बनी एक एप्रन और दस्ताने पहने, फिर फूलों की पंखुड़ियों को मसलकर गोला बनाया। तभी एक फूलों का गोला उड़कर आया और दोनों ने एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। भालू ने इसे जबरदस्त मुकाबला बना दिया। फूलों की लड़ाई अब और भी जबरदस्त हो गई, क्योंकि अब दोनों कांटेदार बीज बिचौली फेंकने लगे। गांव वाले लड़के ने नीचे गिरे फूलों को देखा और उसे एक नया विचार आया। दोनों की आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो राजकुमारी जैसी लग रही है। पत्तों से बनी जूती, घास से बनी स्कर्ट, बड़े पत्तों से बनी टोपी, सब कुछ शाही लग रहा था। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और लड़की की पूरी पोशाक खराब हो गई। भालू ने तुरंत कुछ पंखुड़ियां उठाकर जोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ पहले से ही काफी सारी पंखुड़ियां जमा थीं। मोटा भी उसकी मदद करने लगा। अचानक मोटे को पीछे से एक धक्का लगा और वह अपना संतुलन खोकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। उसने अपने पैर तेजी से हिलाए, लेकिन धीरे धीरे वह जमीन से ऊपर उठने लगा और फिर आसमान में उड़ने लगा। दूसरी तरफ बाघ मोटे से पूछ रहा था, रिसोर्ट का क्या हुआ? अब तक बुक नहीं हुआ? तभी हवा में उड़ते हुए भालू को एक शानदार बंगला दिखा और उसे अपने अमीर दोस्त सीको की याद आ गई। लेकिन तभी उसकी उड़ान गड़बड़ा गई और अब उसे इस बंगले में गिरना ही था। अरे, ये क्या कोई बड़ा गोरिल्ला है? नहीं रे, ये तो कोई बड़ी चिड़िया लग रही है। तुम दोनों बेवकूफ हो, हटो रास्ते से। भालू तेजी से नीचे गिरा और सीधे बंगले के अंदर चिमनी से टकराया। तभी वहाँ एक छोटी और खूबसूरत बिल्ली आई। मोटे ने उसके लिए नरम घास से एक बिस्तर बना दिया, जो उस बिल्ली को बहुत पसंद आया और बिल्लियों का दीवाना नीला मोटा भी बहुत खुश हो गया। तभी रोता हुआ भालू वहाँ आ पहुँचा। भालू को पता चला कि बाघ ने उसकी हाथ से बनाई हुई एप्रन चुरा ली है। ये कैसे चल सकता है? चोरी को रोकना जरूरी है। उसे किसी भी हालत में वापस पाना होगा। लेकिन बाघ और सीको ने उस एप्रन से एक जादुई नाव बना ली थी, जिसका नाम रखा गया चलने वाली बाघ नाव। तभी अचानक आसमान से एक कर्ज वसूलने वाला हवा में उड़ते हुए आया और चिल्लाया, मेरी एप्रन वापस करो। सीको मुस्कुराते हुए बोला, हमें पता था कि तुम आओगे। सीको ने एक बड़ा सा बांस का रॉकेट लॉन्चर और पानी की बंदूक बना ली। बाघ इस हमले का मुख्य निशानेबाज था। जैसे ही उसने हमला किया, पानी का जोरदार प्रहार हुआ। सबसे पहले भालू गिरा, फिर नीला मोटा और फिर छोटा गांव वाला। लेकिन शुक्र था कि वे बलूत के हेलमेट और 3 पत्तों वाली घास की जैकेट पहने थे, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। नीला मोटा समझाने लगा, पहले के लोग भी 3 पत्तों वाली घास का इस्तेमाल चीजों को बांधने और झटके रोकने के लिए करते थे। बाघ और सीको ने जीत की खुशी में फिर से चिल्लाया, अगर फिर आए तो फिर हराएंगे। अगर उड़ने की कोशिश की तो जलता हुआ मशाल बन जाओगे। तभी पानी में एक फूल की पंखुड़ी गिरी और डूबी नहीं। फूलों से बनी एक नाव अचानक उभर आई। ये न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि शक्तिशाली भी। इनका प्लान था कि कांटेदार बीज बिचौली से एप्रन को चिपका लें। लेकिन बाघ ने फिर से रॉकेट लॉन्चर से हमला शुरू कर दिया। हालांकि रास्ता बहुत संकरा था, बचना मुश्किल था। लेकिन ऐन मौके पर गांव वाले लड़के ने कमल का पत्ता खोलकर ढाल बना ली और बोला, तुम्हारा पानी तुम्हें ही वापस भेजता हूँ। बाघ और सीको इस पर हक्का बक्का रह गए। अब दोनों नावें आमने सामने आ गई थीं। बाघ की पानी वाली बंदूक कोई असर नहीं डाल रही थी, क्योंकि पानी वापस उन्हीं पर गिर रहा था। तभी एक हाथ आगे बढ़ा और सीको की एप्रन पकड़ ली। बाघ मदद के लिए आगे आया, लेकिन तभी कुछ उनके बीच से तेजी से गुजरा और एक जोरदार बिल्ली की आवाज आई, अरे, ये वही छोटी बिल्ली है। इतने खतरनाक पानी में वह क्या कर रही है? पहले इसे बचाना चाहिए। लेकिन हवा तेज थी और नाव रुक नहीं सकती थी। तभी सीको को याद आया कि उनकी नाव में चप्पू पतवार भी है। अगर वे इनका सही इस्तेमाल करें तो नाव को उल्टी दिशा में चला सकते हैं। बाघ ने सबसे पहले तीनों को अपनी नाव पर खींचा और बोला, एक टीम एक चप्पू पकड़े। भालू ने कांटेदार बीज उठा लिया। आखिरकार कांटेदार बीज का इस्तेमाल कर उन्होंने छोटी बिल्ली को बचा लिया। इस बचाव अभियान ने दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया, लेकिन सबके कपड़े गीले हो चुके थे। तभी गांव वाले ने सभी के लिए फूलों और पत्तों से नए कपड़े बना दिए, जो एकदम अनोखे लग रहे थे। अगर आपको ये डोरेमन की मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए। कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट डोरेमोन कैरेक्टर कौन है, नोबिता, जीएन, सुनियो या डोरेमन खुद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का मजा ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको हमारे नए डोरेमोन एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बढ़िया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।